हेलो एंड वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो पिछले लेक्चर में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की एल्गोरिथ्म के बारे में कि कैसे अप्लाई किया जाता है ये मेथड। तो चलिए आज इस मेथड को देखते हैं एग्जांपल के जरिए कि कैसे इस मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं और सीखेंगे कैसे इक्लान फॉर्म में मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले हम ऑगमेंट मैट्रिक्स, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी यानी एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो, और फोर्थ कॉलम हमारा हो जाएगा एक कोफिशिएंट टर्म यानी 5 6 एंड -3। तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में है 1, तो हो जाएगा हमारा रो फर्स्ट 1 1, और कांस्टेंट टर्म 5 है तो हो जाएगा 5। सेकंड में 4 3 1 6, और थर्ड में हो जाएगा -2 -2 1 -1 -3। अब इसमें हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा R2 टू R2 -4R1, यानी रो फर्स्ट में हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे रोज 2 में। और दूसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है हमारा R3 टू R3 +2R1, यानी हम रो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो थर्ड में ऐड करेंगे, यानी हमें ए वाली एंट्री को और ए वाली एंट्री को ज़ीरो करना है। तो जैसे भी मल्टीप्लाई और माइनस या प्लस करके ज़ीरो होता है, तो इसी प्रकार हमने ये -4 और +2 का यूज़ किया है। ठीक, तो इसका हम यूज़ करके बनाएंगे, यानी ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें लाना है, जिसको हम एक्लॉन फॉर्म भी कहते हैं। तो रो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा 1 1 1 5, और रो सेकंड में हो जाएगा -4 × 1 -4 और +4 विच इज इक्वल टू 0, -4 +3 विच इज इक्वल टू -1, -4 +1 -3, और हो जाएगा -4 × 5 विच इज इक्वल टू -20, -20 +6 हो जाएगा -14। ठीक इसी प्रकार थर्ड रो को लिखेंगे 2 × 1 -2 तो हो जाएगा 0, 2 × 1 और यहाँ पे है +1 विच इज इक्वल टू 3, हो जाएगा 2 -1 1, हो जाएगा 2 × 5 10 -3 हो जाएगा 7। तो अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम इस वाली एंट्री को ज़ीरो करने के लिए। तो इसमें अप्लाई करेंगे रो थर्ड से रो थर्ड। अब यहाँ पे माइनस है तो इसमें प्लस करेंगे +3R2। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे, पहला रो ऐसे ही रहेगा 1 1 5, सेकंड रो भी ऐसे रहेगा 0 -1 -3 -14। अब थर्ड रो में, रो सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 3 × -1 -3 +3 0, 3 × -3 -9 हो जाएगा, और +1 -8, और 3 × -14 विच इज इक्वल टू -42, और +7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -35। ठीक, तो ये मैट्रिक्स जो हमें मिली, ये इसे एक्लॉन फॉर्म कहते हैं, एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स या एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स इसे कहते हैं। तो हमें बेसिकली जो ऊपर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दी होती है उसे एक्लॉन फॉर्म में लाना होता है, फिर हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का उपयोग करते हैं। देखो पीओट के नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए, तो पीओट के नीचे सभी एंट्री 0 है। और एक चीज़, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी डायगोनल के नीचे वाली मैट्रिक्स 0 होनी चाहिए। तो हमारा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, तो हमारा डायगोनल ए है, इसके नीचे एंट्री 0 है, तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो अब हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो रो थर्ड से हो जाएगा हमारा रो थर्ड -8 z इक्वल टू -35, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा 35/8, हमें मिली z की वैल्यू। अब रो सेकंड से हमें क्या मिलेगा, रो सेकंड -y -3z इक्वल टू -14, तो z की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ये वाली, तो हो जाएगा -y इक्वल टू -3 × 35/8 इक्वल टू -14। तो इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -y इक्वल टू -14 प्लस 105/8, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा -112 प्लस 105/8 हो जाएगा इक्वल टू 7/8 -7/8। तो -y और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिला 7/8, तो y की वैल्यू ए मिली। अब इसी प्रकार हम रो फर्स्ट से जाएंगे। तो रो फर्स्ट में हमें क्या दिया है, रो फर्स्ट x + y + z इक्वल टू 5, तो y और z की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा x + 7/8 + 35/8, तो 7 + 35 इज इक्वल टू हो जाएगा
42, तो हो जाएगा x प्लस 42/8 इक्वल टू 5। ठीक, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 42/8 को इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 42/8। तो 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 42/8 विच इज इक्वल टू -2/8, तो हो जाएगा -1/4। तो x की वैल्यू क्या मिली -1/4, y की वैल्यू क्या मिली 7/8 एंड z की वैल्यू क्या मिली 35/8। तो हमें बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन से हमें लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मिला। ठीक, तो अब ये जो सॉल्यूशन मिला, अगर हम इसको देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि सही है या गलत है, तो ये जो x एंड y एंड z की वैल्यू मिली है, ये y की वैल्यू y इक्वल टू है z इक्वल टू, तो इसको हम इक्वेशन जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था उसमें पुट करेंगे x और y की जगह। अगर ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिला है वो सही है। अगर एक भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी दो को कर लिया एक को नहीं कर रहा है, तो हमारा जो सोल्यूशन मिला है वो रॉन्ग है। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करते हैं गॉस एलिमिनेशन से, और चेक कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर आया वो सही है कि गलत। जैसे हमें x की वैल्यू मिली थी -1/4, तो हम x की जगह पे यहाँ रखेंगे -1/4, y की वैल्यू मिली थी 7/8, तो यहाँ पे रखेंगे, और 35/8 z की मिली थी उसको यहाँ पे रखें। तो ये तीनों को जोड़ के 5 आना चाहिए, और फिर इसी प्रकार इसमें रखेंगे x की जगह पे -1/4, 7 की y की जगह पे 7/8 और z की जगह पे 35/8, इन तीनों को जोड़ के 6 आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार थर्ड में अगर तीनों में सेटिस्फाई कर लेती है तो हमारा सोल्यूशन सही है। तो इसको आप लोग चेक करके देख लेना कि मैं जो किया हूँ वो सही है कि गलत। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया है, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से हो जाएगा 1 1 9, इक्वेशन 2 से हो जाएगा 2 -3 4 13, और इक्वेशन थर्ड से हो जाएगा 3 4 5 40। ठीक, अब इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R2 से R2 -2 R1, और हो जाएगा R3 से R3 -3 R1, यानी हमें बेसिकली ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री को ज़ीरो बनाना है, तो इसीलिए ये ऑपरेशन किया। तो अगर हम रो फर्स्ट में -2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर देंगे तो ये वाली ज़ीरो हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार रो थर्ड के लिए रो फर्स्ट में -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम ए वाले कोफिशिएंट को लिखते हैं। ठीक, तो अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 1 9, और इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, -2 इंटू 1 -2, और -3 हो जाएगा -5, -2 + 4 हो जाएगा -2, और -2 इंटू 9 हो जाएगा -18 + 13 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 5, -18 + 13 विच इज इक्वल टू हो जाएगा -5। अब थर्ड रो को लिखते हैं, -3 इंटू 1 -3 + 3 0, -3 + 4 इक्वल टू 1, -3 + 5 2, -3 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 27, 20 -27 + 4 तो हो जाएगा इक्वल टू 13। ठीक, अब इसमें अप्लाई करेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी ये वाली एंट्री को ज़ीरो करने के लिए। तो क्या करेंगे, R3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन R2 को ऐड कर देंगे तो वो एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। तो हो जाएगा रो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा 1 1 9, रो सेकंड में ऐसे रहेगा 0 -5 -2 -5, सर ये -2 नहीं रहेगा, ये रहेगा +2, ये गलत लिख दिया था। ठीक, तो रो थर्ड के लिए क्या करेंगे, रो थर्ड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे रो सेकंड को, तो हो जाएगा रो थर्ड में 5 से मल्टीप्लाई 5 -5 जाएगा 0, फिर 10 + 2 जाएगा 12, फिर हो जाएगा 5 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 65 -5 तो हो जाएगा 60। ठीक, अब सब्स्टिट्यूटिंग मेथड पे आते हैं। मैट्रिक्स जो हमें मिली एक्लॉन फॉर्म में मिल गई, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप सब्स्टिट्यूटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो रो थर्ड से हमें क्या मिला, 12z इक्वल टू 60, तो z इक्वल टू हो जाएगा 60/12 विच इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू हमें क्या मिली 5। ठीक, अब इसी प्रकार रो सेकंड से
रो सेकंड से क्या दिया, -5y + 2z इक्वल टू -5। तो जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा -5y + 2 इंटू 5, यानी जेड की वैल्यू 5 है तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, हो जाएगा -5। तो हम इसमें -5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा y -2 इक्वल टू 1। -5 से डिवाइड कर दिया तो इक्वल टू 1 मिला। तो हो जाएगा y इक्वल टू -2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 मिली। ठीक इसी प्रकार रो फर्स्ट में क्या है, x + y + z इक्वल टू 9। तो x एंड y एंड z की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 9। तो 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8। तो हो जाएगा x इक्वल टू 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू मिली 1, y की वैल्यू मिली 3 एंड z की वैल्यू मिली 5। ठीक, तो हमें ये सोल्यूशन मिला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो चेक करके देखना और बताना कि मेरा जो ये आंसर आया है सही है कि नहीं। और मैंने एक होमवर्क भी लिया है आप लोगों के लिए। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिए गॉस एलिमिनेशन मेथड से और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या आंसर मिला। और अगर ना कर पाओ तो मेरे को बताना, मैं अगली लेक्चर वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ आप तक पहुँच सके। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए और फेसबुक पेज पे फॉलो करिए, उस पर भी मैं मैथ्स से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।